कथा बड़ी ही रसिक है। यह कथा साक्षात जो गोविंद देव जी प्रकट हुए थे उसकी यह कथा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वज्रनाभ ने 16,108 कृष्ण पटरानियों की प्रसन्नता के लिए, आनंद करने के लिए ठाकुर जी जिस शिला पर प्रकट हुए थे उस शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण कराया। शांडिल्य मुनि बताते गए कि महाराज ठाकुर जी के हाथ इस प्रकार हैं, चरण इस प्रकार है, वो होठ ठाकुर जी के होठ इस प्रकार है, ठाकुर जी का मुखमंडल इस प्रकार है, ठाकुर जी के भुजाएं इस प्रकार है, ठाकुर जी के चरण ओ हो इतने इस प्रकार है, आदि आदि बताते गए और वज्रनाभ उनका निर्माण कराता गया। इस निर्माण के चलते जो पहले ठाकुर प्रकट हुए उनका नाम है श्री राधा गोविंद भगवान। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही लगते थे। जब वज्रनाभ ने वह ठाकुर जी को विग्रह को 16,108 कृष्ण पटरानियों के समक्ष प्रकट करा तो सारी कृष्ण पटरानियों ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ ने बोला, माताओं आप सभी ने घूंघट क्यों कर लिया? बोले, वज्रनाभ जो यह विग्रह है वह तो तुम्हारे पर बाबा के जैसा है। ऐसे श्री राधा गोविंद देव जी महाराज। फिर मदन मोहन जी का निर्माण हुआ, फिर गोपीनाथ जी का निर्माण कराया वज्रनाभ ने। इन तीनों का निर्माण कंस की कारागृह में जहां पे भगवान प्रकट हुए थे उसी शिला पर भगवान, इस शिला पर भगवान प्रकट हुए थे, उस शिला से ही वज्रनाभ ने ठाकुर जी के 3 विग्रह बनवाए थे। परंतु कालांतर के समय, कालांतर में तीनों ठाकुर जी भूमिगत हो गए, व्रज की भूमि में विराजमान हो गए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य हैं रूप सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी एक बार महाप्रभु जी से प्रवचन सुन रहे थे और महाप्रभु जी यही प्रवचन सुना रहे थे कि वज्रनाभ ने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण कराया, परंतु वह इस कलिकाल